बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्या हो गया फातिमा, किस बात का झगड़ा, क्यों इतना बोल रही है? हाँ, एक मैं ही तो बदतमीज और बददिमाग हूँ इस घर के अंदर। सारा कसूर ही मेरा है। तुम सब कॉलर वाले तो फरिश्ते हो ना, एक मैं ही शैतान हूँ इस घर के अंदर। फातिमा, वो आप बता रही थी कि उसकी वो बुटीक वाला काम भी छूट गया, उसकी वजह से तो परेशान नहीं है। चाची क्यों नहीं समझ रहे आप? लड़कियों की जब शादी करने वाली उम्र गुजर रही हो ना, तो इसी तरह से वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। नहीं किराएदार, क्या मतलब इस बात का? हाजी साहब ने कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया। क्या? ये रिंग किसकी है और मुझे क्यों दे रही हो? ये रिंग मुझे तनवीर ने दी है। तनवीर? बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। जहां आ रहा, तुम मुझे देख के सहम क्यों गई? नहीं, वो हाजी साहब से मिलने आई थी मैं। इस घर में तो कोई भी नहीं, सिर्फ वीरानी ही वीरानी है और तन्हाई। क्या तुमने महसूस नहीं किया? जी, बहुत सकूत है, लेकिन बात अधूरी छोड़ दी जाए तो नुकीली झाड़ियों जैसे सवाल सर उठाने लगते हैं, बदगुमान कहानियां जन्म लेने लगती हैं। तुम इतनी खौफजदा क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कुछ देर पहले आपके घर से अजीब व गरीब किस्म की आवाजें आ रही थी और अब तो बिल्कुल खामोशी है। खामोशी भी कभी कभी बहुत शोर करती है, रोती है, चीखती चिल्लाती है, बहन करती है। क्या तुमने कभी सन्नाटे की आवाज सुनी है? जी, आप हाजी साहब के मिसेज हैं ना? मैं आमना हूँ। वो आपका ऊपर वाला कमरा हमने किराए पर लिया है। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम वही पार्लर वाली लड़की हो। वो कैसे? तुम्हारे चेहरे पे कई तरह के रंग बिखरे हैं और तुम्हारे ये हाथ देखो, और तुम्हारी उंगलियों की एक एक पोर रंगों में डूबी है, और मेरी ये उंगलियां वीरान, मेरे वजूद की तरह बेरंग और फीकी। पर कभी इनमें भी रंग हुआ करते थे, सुर्ख, नारंगी, हरे, आसमानी। तुम जानती हो? नहीं, तुम कुछ नहीं जानती। वो देखो, ये रंगीन तस्वीरें और मेरी बेरंग और वीरान उंगलियां। इतनी प्यारी तस्वीरें हैं, इन पर ये दाग और धब्बे क्यों? गौर से देखो और पढ़ो। पढ़ नहीं सकती हो तो सुनो। हर इंसान की तरह
चीज की भी कहानी होती है। तुम जानती हो, तुम तो जानती हो ना। जानती हूँ और जानना चाहती हूँ इन तस्वीरों की कहानी। अभी नहीं, अभी तो दिन की रोशनी बाकी है, और रोशनी में कहानियां नहीं सुनाया करते, मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। चलो अब जाओ, जाओ। जी। और सुनो, अपनी उंगलियों के रंग कभी फीके न पड़ने देना। जी। ये ले पुत्र, चाय बन गई, पी ले। क्या बात है पुत्र, तू कुछ परेशान लग रही है? नहीं अम्मी। तेरे पार्लर का काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। तो फिर क्या बात है, अपनी माँ से तू क्या छुपा रही है? मैंने क्या छुपाना है अम्मी, छुपा तो कुछ आमना रही है। आमना? वो क्या छुपा रही है? पता नहीं अम्मा, सुबह से वो परेशान सी लग रही थी। जरूर कोई बात है जो वो हम लोगों से छुपा रही है। तूने पूछा उससे? हाँ अम्मा, पूछा था, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। बता देगी, कुछ बातें वक्त आने पर बताई जाती हैं, वो उनको छुपाना नहीं कहते पुत्र। चल चल मेरा बच्चा, चाय पी ले। चल। खामोशी भी कभी कभी बहुत शोर करती है, रोती है, चीखती चिल्लाती है, बहन करती है। तुम्हारे चेहरे पे कई तरह के रंग बिखरे हैं, और तुम्हारे ये हाथ देखो, और तुम्हारी उंगलियों की एक एक पोर रंगों में डूबी है। और सुनो, अपनी उंगलियों के रंग कभी फीके ना पड़ने देना। थैंक यू सो मच तनवीर। उसे छोड़ो, वो ऐसा ही है, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूं ना। मुझे पता है, आप तो एक अच्छी लड़की है ना। और पता है, कल इस अच्छी लड़की का बर्थडे भी है। बाकी इस बेचारे के हाथ में उसका मोबाइल था, गिर गया, स्क्रीन टूट गई, अब शोर मचाया बस। इतनी सी बात पे इतना तो नहीं बोल सकती फातिमा। कुछ ना कुछ है, क्या हुआ है? हाँ, वो बुटीक वाले हैं ना, नया ऑर्डर देने से इनकार कर दिया उन्होंने, और पिछले पैसे भी पूरे नहीं दिए। नया मसला। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम।
अंदर कुछ खवातीन तो नहीं है? नहीं, मैं और मरियम ही है। मैंने इनको कमरा दिखाना था। कमरा? लेकिन क्यों? हम अंदर तशरीफ ले आए? जी आइए, तशरीफ लाइए। तारुफ नहीं कराया आपने इनका? आप अच्छी तरह से देख लीजिए, बाकी बात बाहर चल के होगी। हाजी साहब, मुझे भी आपसे बात करनी थी। मैं कल घर भी गई थी, लेकिन आप मौजूद नहीं थे वहाँ। मैंने आपके अब्बा जी से तफसीली गुफ्तगू कर ली। इस तकलीफ के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन हाजी साहब, मैं... आपने अच्छी तरह देख लिया? आइए फिर तफसीली गुफ्तगू बाहर होगी। एक मर्तबा फिर मैं बगैर बताए आने की माजरत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। हाजी साहब, मुझे 2 मिनट बात करनी थी आपसे। मैं फिर चला आऊंगा। हमने क्या हो रहा है ये सब? और ये खातून इस तरह क्यों मुआयना कर रही थी पार्लर का? हो सकता है नहीं किराएदार। नहीं किराएदार? क्या मतलब है इस बात का? हाजी साहब ने कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया है। क्या? ओ तेनू प्यार हो गया, मैनू सैया कह दिया। तेनू प्यार हो गया, मैनू सैया कह दिया। जे मैं तेरे को रवा ते मैं राजी रह दिया। जे मैं तेरे को रवा ते मैं राजी रह दिया। ओए गुड लक लड़के। पागल का बच्चा ना। जी हेलो। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ जी, लेकिन आपका कजन ना जरूर कुछ खिसका हुआ है। भाई, मेरे कजन का जिक्र कहाँ से आ गया? अभी मिला था रास्ते में मुझे। उसका मसला क्या आखिर? हर बंदे के अपने अपने मसाइल होते हैं। तुम्हें कुछ कहा तो नहीं उसने? सिर्फ आपकी वजह से ना उसका लिहाज कर रहा हूँ, वरना उसकी इन फजूल हरकतों का ना मैं बहुत अच्छी तरह जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच तनवीर। उसे छोड़ो, वो ऐसा ही है, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूं ना। मुझे पता है, आप तो एक अच्छी लड़की है ना। और पता है, कल इस अच्छी लड़की का बर्थडे भी है। बाकी? हाँ ना। और कल शाम 5 बजे पैराडाइज रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। शाम 5 बजे? लेकिन अगर बर्थडे है तो मुझे गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। क्या करूं? मैं पूछ रही हूँ, तुमने इतनी जोर से इसे गिराया कैसे? मैंने जानबूझ के नहीं गिराया छोटी पप्पू। मुझसे तो कभी नहीं गिरा इस तरह से। इतनी जोर से गिराया तुमने, पूरी स्क्रीन टूट गई है इसकी। मैंने अभी नया फोन लिया था मोन। अगर नहीं संभाल सकते किसी की चीज तो मत उठाया करो। अच्छा बस ठीक है ना फातिमा, क्या हो गया है? तूने तो परेशान कर दिया मेरे बेटे को। और आपके बेटे ने जो दूसरों को परेशान किया हुआ है, और ये बच्चा नहीं है, जवान हो गया। संभालें इसको। बस कर दे फातिमा, क्या मोबाइल के पीछे तूने फसाद मचाया हुआ है? आने दे दो सजाद जी को, सुबह तुझे नया मोबाइल लेके देंगे। पप्पा फोन मुझे दे, मैं नई स्क्रीन दिलवा देता हूँ। हाँ हाँ, बहुत पैसे आ गए ना तुम्हारे पास तो।
पॉलर से जाते हो तुम? मैं स्क्रीन डलवा देता हूँ। इतनी गई गुजरी नहीं हूँ मैं, खुद डलवा सकती हूँ। और सुनो, ये पॉलर की शौकिया ना मेरे सामने मत मारना तुम आइंदा। क्या हो गया फातिमा, किस बात का झगड़ा, क्यों इतना बोल रही है? हाँ, एक मैं ही तो बदतमीज और बददिमाग हूँ इस घर के अंदर। सारा कसूर ही मेरा है। तुम सब पॉलर वाले तो फरिश्ते हो ना, एक मैं ही शैतान हूँ इस घर के अंदर। फातिमा, क्या हुआ भाभी? सर फट जाएगा मेरा। पता नहीं इस बेचारे के हाथ में उसका मोबाइल था, गिर गया, स्क्रीन टूट गई, अब शोर मचाया बस। इतनी सी बात पे इतना तो नहीं बोल सकती फातिमा, कुछ ना कुछ है। क्या हुआ है? हाँ, वो बुटीक वाले हैं ना, नया ऑर्डर देने से इनकार कर दिया उन्होंने, और पिछले पैसे भी पूरे नहीं दिए। नया मसला। मैंने जानबूझ के नहीं गिराया फूफा। मुझे पता है बेटा, वो परेशान है ना, दिल बुरा नहीं करना। अच्छा, मैं बात करती हूँ। फातिमा, सजाद जी, हमें इस बात को ना संजीदगी से लेना पड़ेगा। फातिमा का मूड हर वेले ही खराब रहना शुरू हो गया है। आप ना शहजाद जी बात का बदंगड़ ही बना देती हो। देखो, अगर किसी का कोई मोबाइल खराब करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। बात मोबाइल की नहीं है। फातिमा का दिल इतना छोटा नहीं कि मून को इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा डांट दे। वो आप बता रही थी कि उसकी वो बुटीक वाला काम भी छूट गया, उसकी वजह से तो परेशान नहीं है। सजाद जी, क्यों नहीं समझ रहे आप? लड़कियों की जब शादी करने वाली उम्र गुजर रही हो ना, तो इसी तरह से वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। बात तो ठीक कर रही हो शहनाज जी, तो वो रिश्ता देखो ना आप। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अब्बा जी को अपनी बेटियों की फिक्र है कोई? हमारे घरों में ऐसे थोड़ी होता है सजाद जी। मेरी अम्मा ने मुझसे क्या पूछा था शादी के टाइम पे? और अगर पूछ भी लिया होता तो मेरी क्या मचाल, उनको मैं कोई भी जवाब देती। वैसे शहनाज जी, अगर आप ना कर देती तो मेरा क्या बनता? मुझे पता है ना, मेरी जगह आपके सामने एक मोटी काली कलोटी भैंस टाइप औरत बैठी होती। जाने दे शहनाज जी, बहुत से चेहरे थे जो आपके सजाद जी पे बनते थे। कौन कौन? नाम बताए मुझे उन चुड़ैलों का। नाम तो आज मुझे बताना पड़ेगा। कौन? देखिए जी, जब परी आपके पास हो तो फिर चुड़ैलों की बातें करना अच्छा तो नहीं लगता ना जी। आप भी ना इस तरह की बातें, बड़े शरीर है आप। पकड़े इसको क्या करना है? ऐसे बस पकड़े। तो यहाँ से हटा के वहां गोला क्यों बना रही है? वैसे शहनाज जी, हंसते ना बहुत ही अच्छी लगती हो आप। चलती चलाई जगह को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है आमना। अब नई जगह जाओगी, नए सिरे से सारा सेटअप करोगी। क्या करूं सायरा बाजी, इतनी मुश्किल के बाद अब जाके काम चला ही था तो ये मुश्किल आ गई। अगर अभी ऐसी फीलिंग्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेशक इसको ना देंगे, लेकिन आपको ये रिंग लेनी ही पड़ेगी, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अब ठीक है, मैं ये रिंग रख लेती हूँ, लेकिन बिल मैं पे करूँगी। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। अस्सलाम वालेकुम सायरा बाजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम तो बड़ी मसरूफ हो गई हो आमना, सुना है बड़ी रौनकें लगी हुई है तुम्हारे पार्लर में। मैंने सोचा मैं खुद ही फोन कर लूं, तुम्हें तो हमारा ख्याल आना ही नहीं है। सायरा बाजी, यकीन जानिए टाइम ही नहीं मिला। मैं खुद आपको फोन करना चाहती थी और आपने भी चक्कर नहीं लगाया। हाँ हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। तुम बस इसी तरह मेहनत और लगन से काम करती रहो। शुक्र है इस मोहल्ले में तुम्हारा काम चल गया, वरना ये जगह तो किसी को रास ही नहीं आती। क्या बताऊं सायरा बाजी, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया आमना? ये जगह खाली करने का नोटिस मिल गया है हमें। ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या करूं। सायरा बाजी, आपकी नजर में कोई अच्छी जगह हो तो जरूर बताइएगा मुझे। हाय हाय, कितनी बुरी खबर सुना दी तुमने मुझे। अब नई जगह कहाँ से ढूंढोगी? चलती चलाई जगह को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है आमना। अब नई जगह जाओगी, नए सिरे से सारा सेटअप करोगी।
क्या करूं सायरा बाजी, इतनी मुश्किल के बाद अब जाके काम चला ही था तो ये मुश्किल आ गई। हाय, मुझे तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है। इतनी बुरी खबर सुना दी तुमने मुझे। मैंने तो तुम्हारा पॉलर अभी देखा भी नहीं और तुम बंद करने की बात कर रही हो। चलो ठीक है, मैं फिर बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। शुक्रिया सायरा बाजी, खुदा हाफिज। क्या बात है, इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? खैरियत तो है ना? कंफ्यूज नहीं हूँ मैं, वो इस तरह पहली बार आया हूँ ना किसी के साथ बाहर। इस तरह किस तरह? देखिए जरा, मैं तो आपका बर्थडे का केक भी नहीं लेकर आया। वैसे भी इस बर्थडे पर मैं केक नहीं तुम्हारी जेब काटूंगी। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। अरे वाह, बड़ी खालिस उर्दू बोली जा रही है आज। आप कुछ ऑर्डर करें ना, अगर आप कहती हैं तो हम किसी और रेस्टोरेंट में भी चले जाते हैं। क्यों, इधर क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ कुछ अजीब लग रहा है मुझे। क्या अजीब लग रहा है? सब तो ठीक है, और वैसे भी मुझे ये जगह बहुत पसंद है। चलिए, अगर आपको पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। अरे वाह, क्यूट। मैं एक चीज लाया हूँ आपके लिए। मेरे लिए? क्या? कहीं मेरा बर्थडे गिफ्ट तो नहीं लेकर आना तुम? हाँ। वाह, लेकिन नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ है? जेब में। जेब में? मेरा बर्थडे गिफ्ट? ये क्या है? खोलें तो सही से। क्या हुआ, आपको ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये रिंग नहीं रख सकती। क्यों, क्या हुआ? देखो तनवीर, एक लड़की को रिंग देने का मतलब शायद अभी तुम नहीं जानते, और दूसरी बात कि इतना महंगा गिफ्ट किस लिए, और इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैं रिंग देने का मतलब भी समझता हूँ, और इसको खरीदने के लिए ना मेरे पास पैसे भी थे, किसी से मांग कर नहीं लिए मैंने। तनवीर, तुमने शुरू में बहुत से झूठ बोले हैं मेरे साथ, और मैं अब तुम्हारी बहन के पार्लर में काम करती हूँ और उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, और वो अपनी बहुत सी बातें भी मुझसे शेयर करती है, और आई नो कि तुम लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं रख सकती। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इसको ना बड़ी मोहब्बत से लाया, आपको ये रिंग लेनी ही पड़ेगी। अब तुम मुझे कोई और गिफ्ट दे दो ना, कुछ भी, बस मैं ये रिंग नहीं रख सकती, और वैसे भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है। अगर अभी ऐसी फीलिंग्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बेशक इसको ना कहेंगे, लेकिन आपको ये रिंग लेनी ही पड़ेगी, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अब ठीक है, मैं ये रिंग रख लेती हूँ, लेकिन बिल मैं पे करूँगी। चलें, ठीक है। ठीक है, तुम पे क्यों नहीं रहे सो? क्या कर रही है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, पता है फिल्म देख रही है। थोड़ा सा टाइम बहन को भी दे दिया कर, दिखाना है तुझे कुछ। कैसा है? मुझे क्या पता कैसा है? तो पता कर लेते हैं ना, भाभी के जानने वाले हैं, अच्छे लोग हैं, ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं है, मिलने में क्या हर्ज है। अच्छा अच्छा, तो मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं।
तैयारियां नहीं, इरादा। शादी तो करनी है ना। अब जरा सीरियस हो जाओ और सोच इस बारे में। क्या सोचूं? और मैं क्यों सोचूं? तुमने शादी करके कौन सा सुख पा लिया? अब तुम चाह रही हो कि मेरे साथ भी यही सब कुछ हो? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। सबके साथ ऐसा नहीं होता। मेरे साथ जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर मैं इस घर पे इतनी बोझ बन गई हूँ ना, तो कह दो, साफ कह दो, मैं चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी। अलमिया की दुनिया बहुत बड़ी है। बोझ नहीं है तू, जिम्मेदारी है। बाप और भाई के घर पे कब तक पड़ी रहेगी? बाप और भाई का घर? तो हमारा घर कहाँ है? वो घर जहां तुम मुझे भेजना चाह रही हो, वो भी मुझे धक्के मार के किसी दिन निकाल देंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? झूठ तो नहीं कह रही? दो जवाब, दो ना जवाब। नहीं है ना तुम्हारे पास किसी बात का जवाब? बाजी, हम औरतों का कोई घर नहीं होता। ये सारे घर ना इन मर्दों के ही होते हैं बस। ऐसा नहीं है फातिमा, सारे घर मर्दों के नहीं होते। और ये बात एक दिन में साबित कर दूंगी। पढ़ने दो मुझे। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स मैं लिखूंगा। अब क्लाइमेक्स नहीं, एंड आएगा। इस कहानी को मैं लिख रहा हूँ और इस कहानी का एंड तभी आएगा जब मैं चाहूंगा। कभी कभी कहानी के किरदार अपने सीन्स खुद लिखना शुरू कर देते हैं और मुसन्निफ भी बेबस हो जाता है। आसिफ, नासिर मेरी मोहब्बत में चोट खाकर कहीं दूर चला गया है। मैं अपने माँ बाप की इज्जत और मोहब्बत की खातिर हार मान चुकी, और तुम अपनी मोहब्बत की खातिर किसी और के साथ मोहब्बत का खेल खेलती रही हो। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बस ठीक ही लग रही है रिंग है। और देखो हल्की कितनी है। तुम्हें क्या लगता है कितने की होगी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कितने की भी हो? अरे फर्क तो पड़ेगा उस बेचारे को, कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। और यही मैं चाहता था। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स मैं लिखूंगा। अब क्लाइमेक्स नहीं, एंड आएगा। इस कहानी को मैं लिख रहा हूँ और इस कहानी का एंड तभी आएगा जब मैं चाहूंगा। कभी कभी कहानी के किरदार अपने सीन्स खुद लिखना शुरू कर देते हैं और मुसन्निफ भी बेबस हो जाता है। आसिफ, मैं नहीं होता बेबस, ठीक है? और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। बहुत मान ली तुम्हारी, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। खुदा के लिए चुप हो जाओ। उम्र बीत गई तुम्हें समझाते बुझाते, लेकिन तुम्हें समझ न आई। अपने साथ साथ मुझे भी गुनाहगार करती हो। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। कहो बेटी। वो बात करनी थी मुझे आपसे, अंदर आ जाऊं? आ जाओ।
आज तुम चहक नहीं रही, सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है शायद। तुम्हारे अब्बू तो ठीक है ना? लाहौर कब जा रही हो? कुछ दिनों तक। क्या बात है महक? अब मरियम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक एतराफ करना है मैंने। एतराफ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे बात कैसे करूं और करूं भी कि नहीं। इजी हो जाओ, अब मुझसे बात करो। क्या बात है? मरियम, मुझसे गलती हो गई है, बल्कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? तुम मुझसे बात कर सकती हो, ऐसा क्या है? रिंग? ये रिंग किसकी है और मुझे क्यों दे रही हो? ये रिंग मुझे तनवीर ने दी है। तनवीर? हाँ, तनवीर, तुम्हारा छोटा भाई। तो तुम कमरे तो तुम कमरे के सिलसिले में बात करने आई? जी हाजी साहब, आप कमरा क्यों खाली करवाना चाहते हैं? अगर कोई शिकायत है, कोई गलती हो गई है तो माफ़ी चाहती हूँ मैं, और अगर किराया बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। किराए वगैरह की बात नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं। अभी कुछ वक्त बाकी है, तुम्हें यकीनन इससे बेहतर जगह मिल जाएगी। आप नहीं जानते हाजी साहब, कितनी मुश्किलों और कितने मसाइल के बाद सारा सेटअप किया है हमने, कितनी मेहनत की है, कितना सब्र किया है हमने। अब जाके थोड़ा काम चला था, नई जगह पे जाएंगे तो नए मसले होंगे। बेटा, मसाइब और मुश्किलात तो जिंदगी का हिस्सा हैं। तुम एक मेहनती लड़की हो, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाजी साहब, मुझे वुजू करना है। खुदा हाफिज बेटी। कुछ कहो ना मरियम, मुझ पे चीखो, चिल्लाओ, बुरा भला कहो, लेकिन कुछ तो कहो। ऐसे खामोश मत खड़ी रहो। क्या कहूँ मैं? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मेरे भाई के साथ ये खेल मेरी वजह से खेला गया है ना। कसूरवार मैं थी तो उसका क्यों तमाशा बनाया? वो तो मासूम था, बेगुनाह। कसूर तो तुम्हारा भी नहीं है मरियम, गुनाहगार तो तुम भी नहीं हो। बस मैं ही ना जान सकी, ये शायद जानबूझकर अनजान बनी रही, सिर्फ अपनी मोहब्बत के आदों मजबूर होकर। आसिफ को पाने के लिए तनवीर को खिलौना बना दिया मैंने। प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। तो बताओ तुम, मैं किससे गिला करूं और किसको माफ कर दूं? कसूरवार कौन है महक? सारा कसूर मेरा है, मेरी ही गलती है। नासिर मेरी मोहब्बत में चोट खाकर कहीं दूर चला गया है। मैं अपने माँ बाप की इज्जत और मोहब्बत की खातिर हार मान चुकी, और तुम अपनी मोहब्बत की खातिर किसी और के साथ मोहब्बत का खेल खेलती रही हो। और आसिफ, वो अपने दोस्त की मोहब्बत का इंतकाम लेने पर उतर आया, और मेरा भाई, वो अपनी पहली मोहब्बत में खिलौना बन गया। तो कौन है कसूरवार महक? मोहब्बत
मरियम तुम बताओ ना, क्या सुलूक करें फिर? इस मोहब्बत से गिला करें या इसे माफ कर दें? क्या हुआ? तुम आ गई? बोल कफारा कफारा बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।